आप किसी के भाई हैं और किसी के बाप भी हैं। केवल अपना हाथ उठा के सुंदरकांड की पुस्तक का वितरण भी किया है। राधा राधा का जब भजन गाया तो सभी कैदी झूम रहे थे। जब जेल में आने के बाद बाहर काम मिलता नहीं, 100, 150, 200, 250 बंदी ऐसे होते हैं जिनसे सालों से कोई परिजन उनका मिलने आता नहीं। यूपी के मथुरा में रविवार को प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति के द्वारा जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बताया कि सर्दियों के मौसम में जो कैदी जेलों में निरुद्ध हैं, जिनके परिजन उनसे मुलाकात करने नहीं आते, ऐसे गरीब लोगों को कंबल वितरण किए जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान कारागार मंत्री ने जेल में निरुद्ध एक बंदी जो केवल जुर्माने की सजा काट रहा था तथा अत्यंत गरीब होने के कारण जुर्माना नहीं भर पा रहा था, उस बंदी को 900 रुपये जुर्माना भरे जाने हेतु और मंत्री द्वारा 2000 रुपये दिए गए, जिसमें से उसका जुर्माना भरने के बाद शेष बचे 1100 रुपये उसके किराए व रास्ते में खाने पीने हेतु देकर कारागार से भविष्य में पुनः अपराध न करने का संकल्प दिलाते हुए मुक्त करा दिया गया। इस संबंध में कारागार मंत्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, जब सर्दियां आती हैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सभी जेलों में लगभग 100, 150, 200, 250 बंदी ऐसे होते हैं जिनसे सालों से कोई परिजन उनका मिलने आता नहीं है। जेल की बैरकें बड़ी बड़ी होती हैं और जेल के जो कंबल मिलते हैं उसी में उनको सर्दियां बितानी होती हैं, और परिवार का कोई भी व्यक्ति जब मिलने नहीं आता है तो कोई गर्म कपड़ा उनको नहीं मिल पाता है। इस कारण से संपूर्ण प्रदेश में एक अभियान चलाकर हम ऐसे कैदियों को कंबल वितरण करना, गर्म कपड़े वितरण करना, ये कार्यक्रम हमारा चलता है। उसी के तहत आज मथुरा की जेल में लगभग 150 कैदी ऐसे थे जिनसे कोई मिलने नहीं आता था, उनका कोई परिजन नहीं आता था। उसमें करीब 50 बंदी बुजुर्ग बंदी थे, तो उनके लिए हमने 2-2 कंबल दिए हैं। एक हल्का है, एक थोड़ा ठीक है, और बाद बाकी बंदियों को सभी को एक एक कंबल दिया है और सुंदरकांड की पुस्तक का वितरण भी किया है। हनुमान चालीसा सुंदरकांड का वितरण भी हम लोग सभी जेलों में कर रहे हैं। इसका अनुभव हमें एक जेल से ही मिला था। कानपुर की जेल में हम एक कार्यक्रम में गए थे, वहां एक समाजसेवी संस्था ने सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की कुछ पुस्तकें लेकर के वो बांटा, और हमने देखा वहां कैदियों में स्पर्धा, कहीं हम ना छूट जाएं, हम ना छूट जाएं। ये जब स्पर्धा हमने देखी तो हमने जरूरी समझा कि सभी जेलों में हनुमान चालीसा सुंदरकांड भी पुस्तकों का वितरण किया जाए, और उसी के तहत हम जिस जेल में जाते हैं वहाँ कम्बल, गर्म कपड़े के साथ साथ सुंदरकांड, हनुमान चालीसा भी। एटा की जेल में 1200 सुंदरकांड और हनुमान चालीसा कम पड़ गए थे। ये स्थिति देखी हमने कैदियों की, यहाँ भी हमारे कम पड़े हैं, तो हमने कहा है कैदियों से भिजवाएंगे। एक स्पर्धा हमने कैदियों में देखी है, तो जरूरी समझा है कि उसका भी वितरण हो। इसका परिणाम भी हमें देखने को मिला है। कैदियों की इधर जो धार्मिक आस्था बढ़ी है, वो पिछले ये जब तक माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार दूसरा कार्यकाल चला है, तब से कैदियों में वाद विवाद, आपस में वैमनस्यता ये देखने को कम मिल रही है। ऐसी घटनाएं नहीं हो रही, तो एक सार्थक परिणाम सामने आ रहा है और सार्थक सोच कैदियों की बदली है, ये हमें प्रमाण देखने को मिला है। तो इसलिए जरूरी समझा है कि इनको बांटा जाए। अभी मैंने देखा यहाँ कई कैदियों ने राधा राधा का जब भजन गाया तो सभी कैदी झूम रहे थे और एकदम लवलीन हो गए थे उस भगवान के, राधा रानी और ठाकुर जी के उसमें भजन में। तो हमने कहा है कि ये इस तरह से बैरकों में हो सभी में, कम से कम कैदी जितनी देर वो चर्चा होगी, कम से कम आपस की केस की चर्चा से बचेंगे। ये भी हमारा इसके पीछे एक सार्थक प्रयास है। इसको सुधारने के लिए क्या क्या आयाम किए जा रहे हैं? बहुत कुछ जेलों में हमने सभी जेलों को कौशल विकास से जोड़ा है। कैदियों को काम सिखा रहे हैं, काम करा रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं।
जिससे वो कभी जब जेल से बाहर जाए न्यायालय के माध्यम से तो दोबारा कोई ऐसी गलती न करें। जब स्वरोजगार से जुड़ जाएंगे तो कोई गलती होगी नहीं। नहीं तो जब जेल में आने के बाद बाहर काम मिलता नहीं और बड़ी संख्या में गरीब परिवार के लोग हैं, काम नहीं मिलता है तो बेरोजगार रहेंगे और फिर कहीं न कोई गलती ना करें, ये प्रयास हमारा है। इसलिए हमने कौशल विकास एमई से जोड़ करके उनको सबको ट्रेनिंग करा रहे हैं। ये मंत्री जी बताएं 22 जनवरी को अयोध्या में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, क्या कुछ ऐसा प्रोग्राम है उत्तर प्रदेश की जेलों में भी कोई ऐसे कार्यक्रम करेंगे 22 जनवरी को? निश्चित रूप से हमारा ये प्रयास रहेगा कि इसके साक्षी हमारे कैदी भी बने, कि वो 4 दीवारी के अंदर हैं, बाहर के लोग सब देखेंगे। तो हमारा भी प्रयास रहेगा कि सभी बंदी, उत्तर प्रदेश की सभी जेलों के बंदी टीवी के माध्यम से लाइव के माध्यम से उसको जुड़ें, क्योंकि 500 साल से ज्यादा का समय बीतने के बाद तमाम हमारे महापुरुषों का त्याग समर्पण रहा है, तब जाकर के ये समय हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं, इसके साक्षी बन रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे कैदी भी इसके साक्षी बने। विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, उसमें क्या है? देखिए, निश्चित रूप से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि हमारा भी कई कार्यक्रमों में जाना हुआ है और अभी और आगे भी जाएंगे। जिस तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जब जहां ये सभाएं हो रही हैं, गोष्ठी हो रही हैं, वहां जब लोगों की जो भावनाएं देखने को मिली हैं और लोगों को समझने को जो मिल रहा है, केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं, वहाँ एक जिला प्रशासन के लोग भी रहते हैं, तमाम वहाँ हमारे मेडिकल चेकअप भी होता है और ब्लॉक के लोग भी रहते हैं, तहसील के लोग भी रहते हैं, जिला प्रशासन के लोग भी रहते हैं। उनकी जो लोग जिन्हें बहुत सी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी मिलती है और वहाँ जब चेकअप होता है, मेडिकल चेकअप होता है या फिर आयुष्मान कार्ड है या और भी कोई हमारे किसान सम्मान निधि में कोई दिक्कत है, वो इस तरह से सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी उनको मिलती है और कहाँ से उसका समाधान हो सकता है। बहुत बड़ा सार्थक परिणाम देखने को मिल रहा है। लोगों में उत्साह है देखने को और समझने को और सुनने को, और हम लोगों को भी एक नया अनुभव देखने को ये मिलता है कि केंद्र सरकार की प्रदेश सरकार की योजना धरातल तक पहुंच रही है या उसमें कोई रुकावट है तो हम लोग उसका प्रयास करते हैं कि वो रुकावट दूर हो। धन्यवाद। मथुरा से हमारे रिपोर्टर वकील खान की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए साँध हलचल।